मुर्गा पाइप वाइप जोड़कर उसमें एक पटाखा भरकर फूंक मारता है जो कुत्ते के पास जाके गिरता है। फिर पटाखा में आग सटाने जाता है, तभी कुत्ता इधर से पाइप में आग रख के फूंक देता है तो पटाखा के साथ मुर्गा भी खत्म। ये क्या? इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। कुत्ता चुपके से तरबूज उठाकर लाता है और फिर जाके सो जाता है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और कुत्ते को, फिर मुर्गा वहाँ से भाग जाता है तो कुत्ता उसके पीछे। तभी मुर्गा आके, चुप कर बे कुत्ते। 40 साल बाद मुर्गा और कुत्ता अपने जवानी के किस्से सुना रहे थे। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। तभी बाहर इनके बच्चे सब झगड़ने लगते हैं। बड़ा मुर्गा और बड़ा कुत्ता की तरह ही ये दोनों आपस में झगड़ते हैं और उसी की तरह ही। चुप कर बे कुत्ते। शाबाश बेटा। ढोलक सिंह ढोलक बजा रहा था, तभी मुखिया पीछे से आके, ढोलक सिंह सूखे कुएं में जा टपकता है। मुखिया रेन मेकर वांटेड का बोर्ड लगाता है, तभी फनी सिंह का टीम बैंड बजाते हुए आ जाता है और मुखिया से वादा करता है कि हम बैंड बजा बजा कर बारिश करवा देंगे। अब देख तू। फिर बैंड बजाने लगता है। तभी कुछ बादल नींद से उठकर नाचने लगता है। फिर साला उल्टा बादल को ही बिजली लगता है जिससे बहुत तेजी से बारिश होने लगता है। तो मुखिया, बारिश होते ही सब नाचने लगते हैं। गजब। जमीन के दरारें ठीक हो जाता है, कद्दू तो अपने असली रूप में आ जाता है, कैक्टस भी ठीक हो जाता है और सेब तो तुरंत बड़ा हो जाता है और आखिरकार कंकाल को भी पानी मिल जाता है। बारिश में भी फनी सिंह और उसका टीम बैंड बजाने में लगा है। ये मुर्गियां अपना आईडी दिखाकर अंदर जाती है और 8 बजे से पहले अपना अपना हाजिरी लगा देती है। लेकिन एक मुर्गी लेट से आती है तो टाइम बदल देती है। फिर मुर्गियां अंडा देने लगती हैं और इधर बॉस अंडा पैक करने लगता है, लेकिन एक मुर्गी अंडा नहीं देती है तो बॉस फटाक से मशीन बंद कर देता है। अच्छा। मुर्गी बॉस के डर से वापस जाके अंडा देने लगती है और वो भी भर भर के। फिर ये तो सभी मुर्गियां झूमते गाते हुए अंडा दे रही थीं। तभी ये मुर्गी बाहर से कुछ सुनती है क्योंकि इधर ये सूखा मुर्गा गाना गा रहा था। साला इसका गाना सुनकर सभी मुर्गियां तो इसका दीवाना हो जाता है और अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ इसका गाना सुनने लगता है। और गाना सुनते सुनते कुछ इस तरह हरकतें करने लगती है। कोई हमें भी पटा लो। तभी मुर्गियों का बॉस देखता है कि सब मुर्गी काम छोड़कर चली गई है। ये अंडा का पौधा गर्मी से अपने आप फट जाता है और सेब गर्मी से सूख जाता है। ये कंकाल बोलता है, मेरा गला सूख रहा है। प्यारे लाल को बहुत गर्मी लग जाता है तो मिट्टी में पानी और नींबू डाल के एक थप्पड़ मारता है जिससे एक गिलास नींबू का शरबत बन जाता है। बवाल चीज है बे। मुखिया देखता है कि टेम्परेचर तो आसमान छू रहा है। सिस्टम पार देंगे। फिर ये जाता है और ढोलक सिंह को नींद से जगाता है। उठ जा। मुखिया इसको ढोलक बजाकर बारिश कराने बोलता है। ठीक है समझिया। ढोलक सिंह भागता है और ढोलक ठोकने लगता है। आजा आजा आजा। तो फिर से ठोकता है और इधर सूरज। गर्मी इतना बढ़ता है कि जमीन में दरारें होने लगता है पर ये आदमी अभी भी नींद में है। प्यारे लाल अपना घड़ा को टूटने से बचा लेता है लेकिन तभी पीछे से खत्म। जमीन के दरारें मुखिया के पीछे दिन दहाड़े पड़ जाता है तो मुखिया दौड़कर आके पटरी का लाइन चेंज कर देता है। गजब। मंगरू गाय पे निशाना लगाने के लिए तार को गर्म करने लगता है तो गाय ये सब देखते ही तभी मंगरू उसे पकड़ के, लेकिन गाय मंगरू को ऊपर उछाल देती है जिससे उल्टा मंगरू पे ही OX वाला निशाना लग जाता है तो गबरू आके इसके पिछवाड़े पे OX वाला गेम खेल के चला जाता है। फिर गबरू स्प्रिंग वाला जूता बनाता है और उसी से गायों पे निशाना लगाता है। फिर तो गाय के साथ साथ चुलबुली भी खुश हो जाती है। तभी साला मंगरू बैलों का बाड़ा खोल देता है तो गबरू फटाक से बैंगन का भरता खाने जाता है, लेकिन साला मंगरू ने चुलबुली के घर में आग लगा दिया था तो गबरू ने सबसे पहले बैंगन का भरता खाया और मंगरू को एक घूंसे में। फिर पूरा कुएं को उठा के घर का आग बुझाया। घर 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 घर। उसके बाद जाके चुलबुली को खुले बैलों से बचाया।
सिस्टम पार देंगे। कैप्टन डिब्बा उठाता है तो बतख उसमें ही लटक के रह जाता है। फिर तो कैप्टन पगला जाता है, मैं पागल हूँ, और डिब्बे को लात मार के ऐसा दूर फेंकता है कि डिब्बा 2 टुकड़ों में बिखर जाता है और बतख एक गड्ढे में जा गिरता है। तो इसको लगता है कि मेरा आधा शरीर खत्म हो गया और सोचता कि स्वर्ग चला गया होगा। फिर ये खूब रोता है। तभी कैप्टन उसका आवाज सुनकर उसके पास जाके चिल्लाता है, खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन बतख का हालत को देखकर ये भी भारी दुख में पड़ जाता है और उसके पैर के लिए शांति मांगने लगता है। फिर दोनों अच्छे से खूब रोता है। कैप्टन सामने से कुछ फूल तोड़कर बतख को देता है, लो भैया। लेकिन बतख को आधे अधूरे शरीर में नहीं रहना था, इसीलिए ये अपने आप को मारा गोली। लेकिन कैप्टन ऐसा ना करने को बोलता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर बतख लुढ़कते हुए आगे खिसकता है तो कैप्टन देख लेता है कि ये साला एक नंबर का नौटंकी बाज है। फिर बतख को पूंछ को क्या होता है? फिर बतख छू करके देखता है कि मेरा पूंछ और पैर वापस आ गया। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मालिक वो देखो वो देखो। लेकिन तभी कैप्टन को गुस्सा आता है और बतख को दौड़ा दौड़ा कर उसका सारा नौटंकी निकाल देता है।